सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था हमारा टॉपिक डिटरमाइनर्स, राइट, जहाँ पे हमने पढ़ा था अबाउट व्हाट डिटरमाइनर्स आर, देन टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स, जिसमें हमने पढ़े थे टू काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स। फर्स्ट काइंड में आ रहे हैं आर्टिकल्स, पॉसेसिव्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव्स। सेकेंड वन इज क्वांटिफायर्स, जिसमें क्वांटिटी डिटरमाइन कर रहे हैं, वो वर्ड्स डिटरमाइनर्स हैं। ठीक है, प्लस हमने पढ़ा था यूज ऑफ आर्टिकल्स ए और एन, कब कब यूज होते हैं, क्या क्या उनके लिए बेसिक कंडीशंस हैं, राइट। आज हम पढ़ेंगे अबाउट नेक्स्ट आर्टिकल्स, दैट इज द। आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए, एन एंड द। ए और एन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे द के बारे में कि द कब यूज होता है। ओके, वी यूज द बिफोर अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन when both the speaker and the listener know which noun is being referred to। अब द होता है, द यूज होता है जब हम कोई एक सिंगुलर या प्लूरल नाउन की बात कर रहे हैं, लेकिन लिसनर और स्पीकर दोनों को पता है कि वो किस नाउन की बात कर रहे हैं। जैसे कि आर्टिकल में हमने पढ़ा था, जो लास्ट वाला हमारा थर्ड वाला रूल था, ए के बारे में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे था कि रिप्रेजेंट नो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात नहीं होती है, कोई रैंडम बात हो रही है, तो हम अ या एन यूज करेंगे। लेकिन जहां पर हम पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं तो हम द यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने कहा था कि अगर हम सन की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, द सन, क्योंकि हमें पता है कि हम पर्टिकुलरली एक सन है उसी की बात कर रहे हैं, राइट। सो ऐसी चीज, ऐसे नाउन के बारे में जहां पर हमें पता है कि हम पर्टिकुलरली किस की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली कौन से नाउन की बात कर रहे हैं, तब हम द यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द कीज आर ऑन द टेबल इन द हॉलवे। यहाँ पे बात हो रही है टेबल की, लेकिन अगर सिर्फ सेंटेंस इतना ही होता, द कीज आर ऑन डैश टेबल, ठीक है, तो यह द की जगह आता क्योंकि कौन सी टेबल की बात हो रही है वो मैं नहीं पता। लेकिन यहाँ पे बताया गया है इन द हॉलवे, दैट इज हॉलवे में जो टेबल रखी है उस टेबल पर कीज हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे द यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है एग्जैक्टली कौन सी टेबल की बात हो रही है। ठीक है, अगर अगर हमारा सेंटेंस सिर्फ टेबल पर ही एंड होता, यहाँ पे ब्लैंक होता, द कीज आर ऑन डैश टेबल, तो आप यहाँ पे आर्टिकल यूज कर सकते थे, क्योंकि उस सेंटेंस में हमें नहीं पता है कि कौन सी टेबल की एग्जैक्टली बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे लिखा है इन द हॉलवे, तो कौन सी, यहाँ अब हमें पता चल गया है कि किस टेबल की बात हो रही है, वो टेबल की बात हो रही है जो कि हॉलवे में रखी है, राइट। इस वजह से हम यहाँ पे द यूज करें, क्योंकि हमें पता है कि एग्जैक्टली कौन सी टेबल की बात हो रही है। The keys are on the table in the hallway. Next example here is I have to go to the bank. अब हमें यहाँ पे भी अगर हम बैंक जा रहे हैं तो हमें पता होता है कि हम कौन से बैंक जा रहे हैं। हम रैंडमली किसी बैंक में नहीं जाएंगे, जहां हमारा अकाउंट होगा, जहां हमें काम है, हम सिर्फ उसी बैंक में जा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर भी हम द वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सो ऐसे नाउन्स के बारे में जब हम बात करते हैं, जब स्पीकर और लिसनर, कहने वाले और सुनने वाले दोनों को पता होता है कि एग्जैक्टली हम किसकी बात कर रहे हैं, तब हम द यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब कोई एक ही चीज होती है पूरे यूनिवर्स में, वो एक ही है। अब टेबल है तो टेबल्स तो बहुत सारी हैं, राइट, लेकिन ऐसी चीजें जो पूरे यूनिवर्स में एक ही हैं, उसकी हम बात करेंगे तो वो भी हम द लगाएंगे, दैट इज द सन, द सहारा डेजर्ट। सन एक ही है, सहारा डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट एक ही है। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो कि सिर्फ एक ही है। मून, मून के लिए हम क्या यूज करेंगे, द मून। क्यों, क्योंकि मून एक ही है और हमें पता है कि मून कौन सा है। ठीक है, सो ऐसी कंडीशंस में हम द यूज करेंगे। सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, द यूज कब होगा, जब हम जस्ट सेकेंड, यस, जब हम सिंगुलर या प्लूरल नाउन की बात करते हैं, और ऐसा नाउन जो कि स्पीकर और लिसनर को पता होता है कि हम एग्जैक्टली किसे रेफर कर रहे हैं, उस कंडीशंस में द यूज होता है। ठीक है, जैसे कि दो एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, द कीज आर ऑन द टेबल इन द हॉलवे। यहाँ पे द है क्योंकि हमें पता है कि किस टेबल की बात हो रही है। अगर सेंटेंस टेबल पर ही एंड हो जाता तो हमें नहीं पता होता कि एग्जैक्टली कौन सी टेबल है, तो हम वहां पर अ यूज करते हैं, राइट। लाइक आई हैव टू गो टू द बैंक। उसके अलावा द यूज होता है जब जब ऐसी चीज की बात हो रही है जो सिर्फ एक ही है,
ठीक है। टेबल है, बैंक है, तो बहुत सारे हैं, लेकिन द सन, द सहारा डेजर्ट, द मून, द अर्थ, द मर्क्यूरी, द वीनस, ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ एक ही है, उन कंडीशन में हम द यूज करेंगे। ओके, तो ये है यूसेज द का। अब ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जहां पे हम किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, लेकिन एक ही सेंटेंस में जब वो रिपीट हो रही है तब हम एक बार ए या एन लगाएंगे और दूसरी बार में हम द लगाएंगे। सो एक एग्जांपल से मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे हमें ए, एन और द का यूज करना है। ठीक है, वी यूज A to introduce something for the first time. When we refer to it again, we use the. So ऐसे sentences या हम किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, हम किसी भी बारे में बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तब हम ए या एन यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम उसी के बारे में दोबारा बात करेंगे तब हम द यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि सेकेंड टाइम तक का स्पीकर और लिसनर को पता है कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट टाइम बात करेंगे तब हम ए या एन लगाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द नाउन, एंड जब हम उसी चीज के बारे में दोबारा से बात करेंगे तब हम द लगाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई एट अ स्टीक एंड अ बेक्ड पोटैटो फॉर डिनर। ठीक है, अब हम फर्स्ट टाइम आप क्या कर रहे हो, आप अपने डिनर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या बता रहे हो कि आपने एक स्टीक और एक बेक पोटैटो खाया था। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस वजह से आप अ लगा रहे हो यहाँ पे। अब आप इसी चीज को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, आई रियली एंजॉयड द स्टीक बट द बेक पोटैटो वाज कोल्ड। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आपने स्टीक को एंजॉय किया लेकिन पोटैटो कोल्ड था। अब यहाँ पे आप फर्स्ट में आप लगा रहे हो क्योंकि आप फर्स्ट टाइम उस चीज के बारे में बात कर रहे हो। अब सेकेंड टाइम क्या है, अब मुझे पता है कि आप स्टीक और पोटैटो खाए थे, तो मुझे पता है कि आप एग्जैक्टली किसकी बात कर रहे हो, है ना। तो आपको भी पता है किसकी बात हो रही है, मुझे भी पता है, हम दोनों को पता है कि नाउन क्या है यहाँ पर, इस वजह से हम फिर द यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो आर्टिकल्स ए और एन को हम इस तरीके से भी यूज करते हैं कि जब हम किसी के बारे में किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, या किसी चीज के बारे में फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, तब हम ए या एन यूज करेंगे, और जब उसे दोबारा से हम उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम द यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिया, आई एट अ स्टीक एंड अ बेक्ड पोटैटो फॉर डिनर। हम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हमने डिनर में क्या खाया, तो हम यहाँ पे अ लगा रहे हैं। आई रियली एंजॉयड द स्टीक बट द बेक्ड पोटैटो वाज कोल्ड। अब यहाँ पे आप रिपीट कर रहे हो किसके बारे में, वही चीज जिसके बारे में आप पहले बता चुके हो, तो आप यहाँ पे द यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस में जब फर्स्ट टाइम आप बोलोगे तब ए या एन लगेगा, जब उसी चीज को आप रिपीट कर रहे हैं तब द लगेगा। ओके, सो मूविंग ऑन, हियर आर फ्यू लाइक फिलअप्स जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज डैश मून वाज वेरी ब्राइट लास्ट नाइट। सेकेंड वन इज could you open dash kitchen door. Third is Carol had bought dash house in dash small village. I think dash village is charming. Fourth is my grandfather was dash engineer. अब यहाँ पे आपको ए एन और द आर्टिकल्स फिलअप करने हैं। ठीक है, तो ये अभी आप लोग करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक है आपको, डैश मून वॉज वेरी ब्राइट लास्ट नाइट, तो हम यहाँ पर आएगा द, बिकॉज हमें पता है कि हम एग्जैक्टली किस मून की बात करें, वो मून जो एक ही है, तो हम पर्टिकुलरली सेम एक ही मून की बात कर रहे हैं, इस वजह से हम द यूज कर रहे हैं। ओके, कुड यू ओपन डैश किचन डोर। अब यहाँ पे स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है कि किचन कौन सा है, घर में एक ही किचन होता है, पता है कि किस किचन की बात हो रही है, एग्जैक्टली हमें पर्टिकुलर एक ही किचन की हम बात कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे भी आएगा कुड यू ओपन द किचन डोर। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल, कैरल हैज बॉट डैश हाउस इन डैश स्मॉल विलेज। अब यहाँ पे बताएगा कि कैरल ने घर खरीदा है एक स्मॉल विलेज में। अब हमें नहीं पता एग्जैक्टली कौन सा घर है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली किस विलेज में लिया गया है, इस वजह से यहाँ हम लिखेंगे कैरल हैज बॉट a house in a small village, क्योंकि
अगर एग्जैक्टली विलेज का नाम दिया होता तो हम यहाँ पे द लिखते, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट कौन सा विलेज है ये हमें नहीं पता, इस वजह से हम लिखेंगे अ विलेज। नाउ आई थिंक डैश विलेज इज चार्मिंग। ठीक है, अब यहाँ पे अब आपको पता है कि किस विलेज की के बारे में बात हो रही है, वो विलेज जिसमें कैरल ने घर लिया है। तो यहाँ पे विलेज क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम हमने बात की तब हमने अ यूज किया, जब हम इसी के हम रिपीट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे द यूज करेंगे। ये चीज मैंने अभी अभी आपको पिछले एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया था, राइट। तो यहाँ आएगा द विलेज। सो कंप्लीट सेंटेंस विल बी Carol has bought a house in a small village. I think the village is charming. ये फर्स्ट टाइम विलेज में अ, नेक्स्ट टाइम विलेज रिपीट हो रहा है तब द। नेक्स्ट, माय फादर वाज डैश इंजीनियर। सिंपल सा सेंटेंस है, नाउन स्टार्ट हो रहा है ई से, वॉवल है एन इंजीनियर। ओके, सो फर्स्ट में आएगा द, सेकेंड में द, थर्ड में अ और फिर द, लास्ट वाले में आएगा एन। ओके, तो इस तरीके से आपको यूज करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए थर्ड वाला होगा, जहां हमने पहले अ लगाए हैं, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलरली किसके बारे में बात कर रहे थे हमें नहीं पता। यहाँ हम जानते हैं कि हम किस विलेज की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे द यूज कर रहे हैं। ओके, सो इस तरीके से आप आर्टिकल्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको आंसर्स दे रखे हैं फॉर योर रेफरेंस। नेक्स्ट अब है जीरो आर्टिकल। सो जीरो आर्टिकल क्या होते हैं, कब किस कंडीशन में जीरो आर्टिकल्स को किस तरीके से यूज किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप इतना आप सभी के लिए क्लियर है। सो नेक्स्ट क्लास में वी विल रीड अबाउट जीरो आर्टिकल्स।